स्वागत है आपके टीचर सरकारी जॉब अलर्ट में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो है रेलवे की ओर से आरआरसी टेक्नीशियन की काफ़ी वैकेंसी आ चुकी है। उसका फॉर्म फिलअप करना भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने भर भी दिया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ तो पता ही है कि लेवल यहाँ पर 2 और लेवल 5 की वैकेंसियाँ हैं। 2 लेवल की वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। लेवल 5 की जो वैकेंसी है ये फर्स्ट टाइम आई है, अभी तक एक भी बार वैकेंसी नहीं आई है और इसका सिलेबस भी नया है, ठीक है। तो हम इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि इस पर सिलेबस क्या है और लेवल 2 वाले जो बच्चे हैं इनके लिए क्या इजी हो सकता है एग्ज़ाम, क्या नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि इस बार का जो आपका एग्ज़ाम होगा थोड़ा मान कर चलिए मॉडरेट टू हार्ड होगा, ठीक है। इजी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल आपका एक ही एग्ज़ाम होना है, CBT 1। इससे पहले जब आपका एग्ज़ाम होता था तो आपकी LP और टेक्नीशियन की एक साथ वैकेंसी आती थी, तो वहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम होते थे टेक्नीशियन के लिए और 3 एग्ज़ाम हो जाते थे आपके LP के लिए। तो LP के लिए तो अभी भी प्रोसेस वही है, लेकिन टेक्नीशियन के लिए जो आपके प्रोसेस है ये चेंज हो गया। यहाँ पर केवल आपको एक एग्ज़ाम देना होगा और इसमें जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं तो तुरंत आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा और इसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी न्यू वैकेंसी आई है तो इसमें देखिए लेवल 5 के लिए भी वैकेंसी आई है। तो ये लेवल 5 का गेम क्या है और लेवल 2 में आपको कैसे तैयारी करनी, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जानकारियाँ मिलती रहें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो किस बेस पर होगा। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर बेस्ड में आपका एग्ज़ाम होगा, जिसको CBT हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर केवल एक ही एग्ज़ाम होना है CBT का, ठीक। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम एक ही होगा। तो यहाँ पर सिलेबस का जो पैटर्न है लेवल 5 के लिए, तो इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिग्नल के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब सिग्नल की वैकेंसियाँ हैं, ग्रेड 1 की वैकेंसियाँ टेक्नीशियन की, तो कुछ ट्रेड भी इसमें मांगी गई हैं और उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा और डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बीटेक इंजीनियरिंग जो डिग्री इंजीनियरिंग वाले होते हैं बच्चे, और BSc वाले भी बच्चे भी डाल सकते हैं। कुछ कंडीशन है उनमें, वही डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइम तो आपको 90 मिनट का मिलेगा और 100 क्वेश्चन होंगे, इनको करना होगा। और यहाँ पर देखिए अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो रहे थे, आप कोई भी अदर एग्ज़ाम लेते हैं सेंटर का, गवर्नमेंट का, तो वहाँ पर 1/4 होता है आपका जो नेगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन यहाँ पर रेलवे में एक है कि आपका 1/3 है। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते तो एक सही क्वेश्चन भी आपका कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे सावधानी पूर्वक आपको ध्यान देना है कि आपसे गलतियाँ ना हो जब भी एग्ज़ाम दें। और इसकी देखिए आगे की ओर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है इसमें। और यहाँ पर देखिए पासिंग मार्क भी बताया गया कि आपके मिनिमम इतने नंबर होने ही चाहिए, नहीं तो आप पासिंग नहीं माने जाएंगे। वैसे तो इसकी कटअप बहुत ज़्यादा हाई जाती है, लगभग आप मान कर चलिए कि अभी तक इसका एग्ज़ाम तो नहीं हुआ सिग्नल का, लेकिन इससे पहले जो टेक्नीशियन वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है वो आप मानकर चल सकते हैं 65 टू मैं UR और OBC की बात कर रहा हूँ और EWS की, ठीक है। 65 टू लेकर चलें तो समथिंग आप 80 के आसपास आप देख सकते हैं कि इसकी टेक्नीशियन की जाती थी कटअप, जो आपका लेवल 2 के लिए टेक्नीशियन आता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम आया तो हो सकता है इसकी कटअप 70+ ही रहे, ठीक है। 70+ के आसपास रहेगी क्योंकि वैकेंसियाँ कम हैं। और यहाँ पर देखिए इसलिए बढ़ जाता है कंपटीशन क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठेंगे, ग्रेजुएट लेवल के बच्चे बैठेंगे, डिप्लोमा के बच्चे बैठेंगे और बीटेक होल्डर बैठेंगे। बीटेक तो आप जानते ही हैं कि बीटेक NIT से भी होता है, IIT से भी बीटेक होता है। और अच्छे अच्छे लेवल के बच्चे बैठेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पीछे सभी लोग जा रहे हैं, ठीक। और BSc से जिन्होंने फिजिक्स से BSc कर रखा हो वो भी बच्चे बैठेंगे। तो यहाँ पर कटअप तो आपकी ठीक ठाक रहेगी, 70+ ही रहने वाली, उससे कम नहीं होगी। लेकिन आपको तैयारी भी थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है। जैसा कि आपको पता है इसमें 4-5 सिलेबस हैं, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो इस पर अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आ रही है। तो इनको देखिए जो आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं SSC वाला वही कर सकते हैं, उसी के इर्द गिर्द ही आएगा, वही पूरा का पूरा इसमें सिलेबस है, ठीक है। करंट अफेयर आना है, इंडियन जियोग्राफी आनी है, कल्चर हिस्ट्री वगैरह आना है, बस यही सब आना है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से आ जाएंगे क्वेश्चन। तो यही सब चीज़ें हैं और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो भी आप SSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली आप कुछ जो बुक्स होती हैं उनको ले लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जो चैनल्स होते हैं उनसे भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स बना करके भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास अच्छा खासा अक्टूबर के आसपास इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो रीजनिंग है तो इसको तो आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है SSC का या फिर कहीं से भी आप देख लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा, क्योंकि यही सब इसमें नंबर सीरीज़ वगैरह है, कोडिंग डिकोडिंग है, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है। ये तो आपका पूरा का पूरा आप SSC की कोई भी बुक ले लीजिए,
ठीक है, जो केवल रीजनिंग से रिलेटेड हो, उससे अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो भी आपका ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उससे अलग कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, रेलवे का भी है तो एसएससी से आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। या फिर आप केवल प्रीवियस ईयर के एलपी के या फिर एनटीपीसी के जो पैटर्न है उससे आप भी देख कर सकते हैं, रीजनिंग आराम से हो जाएगा आपका। सबसे देखिए यहाँ पर जो रीजनिंग में है सबके बच्चों के अच्छे नंबर बन जाते हैं, इसमें नो डाउट है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है आपको। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो जाहिर सी बात है 7 से 8 क्वेश्चन बच्चे सही कर ले जाते हैं, कोई भी बच्चा हो। ठीक है, अगर एक दो बार वो मॉक टेस्ट दे देता तो ईजिली कर ले जाता है, पैटर्न उसको समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आता है बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन। ये फर्स्ट टाइम है रेलवे में कि आपको बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन दिया गया है। इसमें कुछ आपको चैप्टर वाइज दे रखा है कि आर्किटेक्चर और कंप्यूटर से पूछा जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह से पूछा जाएगा, स्टोरेज डिवाइस से पूछा जाएगा, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ वगैरह, ठीक है, यूनिक्स वगैरह, इनसे सब एमएस ऑफिस वगैरह से, इन सब चीज़ों से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको आपको ध्यान देना होगा, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा। और 20 नंबर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, रीजनिंग का भी वेटेज शायद 50 नंबर की कुछ है रीजनिंग। ठीक है, और इसके बाद अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आपका बहुत ब्रॉड है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी आपकी मैथमेटिक्स है मोस्टली देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम वगैरह को छोड़ दें, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को छोड़ दें, तो यहाँ पर बॉडमास रूल को भी अगर छोड़ दिया जाए तो उसका जो भी आपके हैं तो लगभग आपका देखिए सिंपल ट्रायंगल वगैरह, पाइथागोरन थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और इसका ट्रायंगल रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सेट्स, तो ये जितने भी आपके लगभग हैं इसमें मैथ में मोस्टली आपके देखा जाए तो ये आपका देखिए एडवांस मैथ से भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैथ तो आपके अच्छे लेवल की आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लेवल 5 की जॉब भी है और इसमें थोड़ा सा कंपटीशन भी आपका बढ़ेगा। फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बेसिक इंजीनियरिंग भी आपका बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप पहले तो आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। ठीक है, सरकारी रिजल्ट में जाकर नोटिफिकेशन सिलेबस वाला डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप इनको एक एक स्टेप आप फॉलो कीजिए। फिजिक्स और फंडामेंटल से जो यूनिट्स वगैरह होती थी हाई स्कूल इंटर में, उनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यूनिट्स वगैरह, मेजरमेंट, मास, वेट, इनसे क्वेश्चन आएंगे, डेंसिटी वगैरह से। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने फेराडो लॉ और ये एम्पियर लॉ वगैरह सब पढ़ चुके हैं आप इंटर वगैरह में, तो इनसे सबसे आपके क्वेश्चन बनने हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप इनको आप PDF लेकर के एक एक टॉपिक आप अपना क्लियर करते जाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि अक्टूबर तक के आपका एग्जाम है, तो आराम से आपके नोट्स भी बन जाएंगे और एक एक पॉइंट आप लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट करते रहिए, आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका अब आता है कितने क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 10 नंबर के होंगे, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है। फिर इसका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर छोटा टॉपिक छोटा है, लेकिन इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो भी बच्चा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन उन्होंने दे रखे, चैप्टर दे रखे हैं, तो इसमें तो आपको टाइम लगेगा भी कंप्लीट करने में। लेकिन 35 नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। मैथमेटिक्स भी देखिए इसमें भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी 20 नंबर के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। एवरेज सबका यही 10 से 12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जो अच्छे से मेहनत कर ले जाएगा उसके पूरे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जैसे रीजनिंग है या मैथ है, ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि आप इनमें पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और इसका जनरल अवेयरनेस है जो कि कह नहीं सकते कि आपका क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर आप लोग फोकस कीजिए तो इन 4 सब्जेक्टों को कीजिए, रीजनिंग में, एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मैथमेटिक्स में, और ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में, इनमें फोकस करके आप इजीली अपने नंबर अच्छे खासे इंक्रीज़ करके आप जॉब पा सकते हैं। फिर इसका दूसरा जो है आपका टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 है, तो इसके लिए बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है यही पैटर्न है समथिंग, लेकिन बस सिलेबस थोड़ा चेंज है। 90 मिनट आपको मिलेगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, जो प्रोसेस ऊपर बताया था वही है इसमें, बस सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैथमेटिक्स में आपका देखिए जितना भी है तो यहाँ पर अर्थमेटिक्स से आपके ज़्यादा क्वेश्चन है, जैसे नंबर सिस्टम है, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सब आपके क्वेश्चन हैं। तो ईजिली ये आप बहुत कम इसमें सिलेबस है, आप 3-4 मंथ में अगर आप शुरू से भी करेंगे तो 3-4 मंथ में इसको इंड कर देंगे। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं जो आपको इन चैप्टर को अलग अलग करके आपको पढ़ा सकते हैं, तो उनसे आप नोट्स बना लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका अगर बात करते हैं नेक्स्ट
तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात करें तो इसमें भी आप रीजनिंग के लिए देखिए कुछ नहीं, केवल प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, क्योंकि आपका देखिए टेक्नीशियन जो ग्रेड थर्ड है इसके प्रीवियस ईयर में भी पेपर हो चुके हैं। तो उनसे केवल आप रीजनिंग के लिए बुक ले सकते हैं या फिर पूरा का पूरा सेट पेपर खरीद लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कैसा एग्जाम होता है। आप इजीली वहाँ से रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर कोई भी रीजनिंग की बुक ले लीजिए, एसएससी पैटर्न ले लीजिए, तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ इधर उधर होता नहीं रीजनिंग में। फिर इसका जनरल साइंस की अगर बात करें, टेंथ स्टैंडर्ड की आपकी साइंस होगी, लेकिन उससे थोड़ा लेवल हाई रहता है, ठीक है। तो अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी जनरल साइंस की, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जनरल साइंस का वेटेज जो है आपका अच्छा खासा है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो करंट अफेयर और भी आपका स्पोर्ट, कल्चर, इकोनॉमी वगैरह ये सब आएगा, तो उसको आपको थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी ये देखिए पार्ट है तो, लेकिन इससे ज़्यादा आएगा नहीं, ये 10 नंबर का ही जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। तो इसमें उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जनरल साइंस में आप फोकस कीजिए, जो जनरल साइंस में और मैथ और रीजनिंग में अपना स्कोर कर ले जाएगा तो उसका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा कि आपका कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ के देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और इसके बाद अगर बात करें जनरल साइंस के 40 नंबर के क्वेश्चन 40 आएंगे, और अब जनरल अवेयरनेस के जो हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 100 नंबर के आपको क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आगे आपको करना होगा। आप लोग ईजिली कर सकते हैं, इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपके पास अभी भी कम से कम नहीं तो 8 से 10 महीने का टाइम है। तो 8 से 10 महीने में आप अपना कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन कई बार कर सकते हैं। दोस्तों इसको जल्दी से कीजिए, और दोस्तों चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।